सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो मकर संक्रांति का त्योहार इस जनवरी महीने में आने वाला है। तो किस तारीख को हम मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का त्योहार मनाएंगे, आइए जानते हैं। और ये भी जानेंगे कि मकर संक्रांति पर क्यों खाई जाती है खिचड़ी, इसकी क्या परंपरा है, साथ ही आपको इसमें क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए। ये 5 उपाय भी हम आपको बताएंगे जो आपके जीवन को बदलने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, भगा कर देखने की जरूरत नहीं है। मकर संक्रांति के साथ सारी जानकारी हम लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मकर संक्रांति जनवरी महीने में ही हर साल पड़ती है, लेकिन 14 और 15 तारीख का कंफ्यूजन होता है। अब आइए जानते हैं कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और मकर संक्रांति की सही तारीख क्या है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। हर साल कुल 12 संक्रांति पड़ती है जिसमें सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, उसे संक्रांति कहते हैं। अब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए मकर संक्रांति इसको कहते हैं। हर साल 14 या 15 जनवरी को ये मनाया जाता है और देश भर में मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ जगहों पर इसको खिचड़ी का त्योहार भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। अब ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार इस साल 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। इस दिन स्नान और दान अत्यंत शुभ और लाभकारी होगा। मान्यता ये है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में ही स्नान और दान करना चाहिए, जिससे व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाए और सौभाग्य की प्राप्ति हो और जीवन भर धन लाभ होता रहे। तो जानिए कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, मकर संक्रांति पर शुभ मुहूर्त जो है वो समझ लीजिए। पुण्य काल जो है सुबह 9:03 पर शुरू होगा और शाम 5:46 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर महापुण्य काल का शुभ मुहूर्त 9:03 से 10:48 तक रहेगा। अब स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। मकर संक्रांति पर स्नान का ब्रह्म मुहूर्त जो होगा वो सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। यानी इसी बीच आपको स्नान कर लेना है और फटाफट सामान भी निकाल लीजिएगा दान का, ये बात ध्यान दीजिएगा। मकर संक्रांति पर स्नान और दान के अन्य मुहूर्त भी आप देख सकते हैं कि मकर संक्रांति पर राहु काल का भी विशेष ध्यान देना होता है। तो इसका समय जो है वो 3:08 दोपहर से 4:27 तक रहेगा। इस बीच आप दान ना करें तो बेहतर होगा। अब आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर किन 5 चीजों का दान करना चाहिए जिससे भाग्य में वृद्धि हो। ज्योतिष गणना के अनुसार जब ग्रहों में राजा सूर्य देव धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। लेकिन खिचड़ी का दान आप इस दिन जरूर करें। आपको बता दें, उड़द की दाल की खिचड़ी आप जरूर दान करिए। इस दिन इन चीजों का दान करने से भाग्य में वृद्धि होती है, शनि देव प्रसन्न होते हैं। लोग गुड़ का भी दान करते हैं, तो आप गुड़ का दान भी करिएगा, इससे धन वृद्धि होती है, सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। काले तिल का दान भी करिएगा, इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। साथ ही सूर्य देव को अर्घ देते समय भी काले तिल का इस्तेमाल इस दिन जरूर करिएगा। वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। ठंड का समय चल रहा है तो गर्म कपड़े, चाहे मोजा हो गया या कोई स्वेटर वगैरह हो गया या मफलर वगैरह, इस चीज का दान आप जरूर करिएगा। मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंदों को ऊनी कपड़ों का दान करने से शनि और राहु के दोष से समाप्ति होती है और धन वर्षा मिलती है। घी और कंबल का भी दान आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप दान कर सकते हैं। एक सीधा बनाइए जिसमें चावल, खिचड़ी, कोई ऊनी कपड़ा, पैसा, ये सारी चीजें आप एक साथ दान कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि आप जरूरतमंद व्यक्ति को ही इस बार दान करिएगा। बहुत सारे लोग किसी ऐसे पंडित को भी दान देते हैं जहां पर सभी लोग इकट्ठा उन्हीं को दान दे रहे हैं, तो आप भेड़ चाल में मत चलिए। किसी गरीब व्यक्ति को भी दान देते हैं तो ये एनफ रहेगा, अच्छा रहेगा। और आखिरकार मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों खाई जाती है, कैसे शुरू हुई ये परंपरा, देखिए। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है और हम लोग काफी समय से मकर संक्रांति के त्योहार मनाते आ रहे हैं। इस दिन पतंग वगैरह भी उड़ाई जाती है। इस दिन पूजा पाठ और शुभ कार्य अच्छे होते हैं। संक्रांति का अर्थ ही है कि सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। इस मौके पर काफी लंबे समय से खिचड़ी खाने की परंपरा चलती चली आ रही है, जिसका पालन लोग आज भी करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है ये समझिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भारत में खिलजी ने आक्रमण किया था, उस युद्ध में भारत के कई वीर योद्धा और योगी शामिल थे। चारों तरफ लड़ाई झगड़े का माहौल था। इस आक्रमण की वजह से किसी को खाने का समय नहीं मिल पाता था, जिस वजह से लोग धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। इस समस्या का हल निकालने के लिए गुरु गोरखनाथ ने सभी को दाल, चावल और सब्जियां मिलाकर एक साथ पकाने को कहा, जो सभी के लिए बेहद आसान था। साथ ही इसमें लोगों का पेट भी आसानी से भर जाता था। खिलजी को हराने के बाद गोरखनाथ समेत सभी योगियों ने एक साथ मिलकर मकर संक्रांति के मौके पर इस नए पकवान को बनाया था और साथ ही इसको बांटा भी। इसे खिचड़ी का नाम दिया गया। तभी से लेकर आज तक मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा चली आ रही है। बाकी खिचड़ी का दान भी देना जरूरी होता है, इस वजह से भी इसका बड़ा महत्व है। तो ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। मकर संक्रांति की आपको खूब सारी बधाई। ये वीडियो अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप पर हो सके तो स्टेटस जरूर लगा लीजिएगा। धन्यवाद।